श्री राधे। तो आज है कार्तिक मास का 8वां दिन और मैंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लिया है। स्नान करने का जो शुभ समय बताया गया है वो है 4 से 5:30 तक के बीच में आप कभी भी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपनी तुलसी महारानी के पास और उनके पास एक ऐसा सुंदर सा फूल आया हुआ है, आप देखिए। फिर मैंने तुलसी मैया को जल समर्पित कर दिया है। आप अपने जल में काले तिल भी मिक्स कर सकते हैं। फिर मैंने उनकी कर ली है पूजा आरती। मेरी 2 तुलसियाँ हैं, एक रामा, एक श्यामा, और ये मैंने कार्तिक के मंथ में ही अपने घर में विराजमान कर पाई थी। फिर पूजा करने के बाद मैंने तुलसी मैया को प्रणाम कर लिया है, उनकी परिक्रमा कर ली है। बहुत पुण्य मिलता है तुलसी मैया को प्रणाम करने का और उनकी परिक्रमा करने का। जो भी आपके माथे पर नेगेटिविटी है, मान लो कोई किसी भी काम में, किसी काम धंधे में आप कुछ भी करते हो, नाकामयाब हो जाते हो, वे सारी रेखाएं मिट जाती हैं मात्र तुलसी माता को प्रणाम करने से। तो ये बहुत बहुत शुभ माना जाता है, तो तुलसी माँ को प्रणाम जरूर करें। और फिर मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। मैंने अपने लाला को लाड किया है और उन्हें सुबह सुबह उठा दिया है। भाई, हमारे लाला भी तो कार्तिक में सुबह सुबह ही स्नान करेंगे। वैसे बाल गोपाल को इतनी जल्दी उठाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लाला कार्तिक के मंथ में जल्दी उठ जाते हैं। वो ये देखते हैं कि ये मेरा भगत क्या पूजा कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इसलिए मैं उन्हें भी सुबह सुबह उठाई देती हूँ। और मंदिर में डस्टिंग करने के बाद कर दिया है झाड़ू पोछा। उस कार्तिक के मंथ में की जाने वाली पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम छोटा भी भक्ति में कार्य करेंगे तो वो भी हमें 1000 गुना बढ़कर प्राप्त होगा। तो कार्तिक का महीना हम कृष्ण भक्तों के लिए बहुत 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 लाभदायक है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसे मिस ना करें। और मैंने अपने कान्हा जी को इत्र लगा दिया है और उन्हें शीशा दिखा दिया है। और बात करते हैं पीरियड्स की। बहुत सी लेडीज़ों के कमेंट आ रहे थे, सखियों के कमेंट आ रहे थे कि पीरियड्स आ गए हैं, कैसे करें। देखो, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, पीरियड्स अगर आपके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। देखिए, ये तो शास्त्रों के भी खिलाफ है कि हम अशुद्धि में किसी भी ग्रंथ को या तुलसी मैया को स्पर्श करते हैं तो वो अपराध लगता है। तो आपको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है। आप सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए और तुलसी मैया को दूर से ही प्रणाम कर दीजिए और वहीं उनकी परिक्रमा कर लीजिए। जितने भी दीपक आपके मिस हो गए हैं, तो जैसे कि आप 7वें दिन सिर धोती हैं, तो 7 दीपक उस दिन लगा दीजिए, वो आपकी डेली पूजा मानी जाएगी। और जो भी आप मतलब भगवत गीता का अध्याय करते हो या फिर दामोदर अष्टकम करते हो, ये आप फ़ोन में भी पढ़ सकते हो और सुन भी सकते हो। अगर आप पढ़ना नहीं है तो राधा कृपा कटाक्ष ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो, तो वो उतना ही उसका फल माना जाएगा। सूखी तुलसी की लकड़ी का दीपक ज़रूर जलाएँ, रोज़ नहीं जला सकते हो तो हफ्ते में 1 बार जलाएँ, लेकिन ज़रूर जलाएँ। और उसके बाद मैंने भी माला जाप कर ली है। भाई, इस महीने में जाप का बहुत बहुत फल मिलता है। कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं कर रहे हो तो कम से कम कृष्ण महामंत्र का जाप ज़रूर कीजिए। इससे हमारी राधा रानी बेहद प्रसन्न हो जाती हैं। उसके बाद मैंने अपनी पूजा पाठ खत्म कर ली है। मैंने फिर झाड़ू लगा दी है। सुबह-सुबह मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने घर में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि भाई ब्रह्म मुहूर्त की लगाई हुई झाड़ू हमारे घर में बहुत शुभ मानी जाती है। सारी डस्टिंग करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। पहले अग्नि देवता को प्रणाम किया है और जो मैं जीरे का पानी पीती हूँ उसको मैंने उबाला है। ये जीरे का पानी पूरे दिन बॉडी को डिटॉक्स रखता है, बहुत बहुत बिल्कुल थकान नहीं होती, बहुत फ़ायदेमंद है और ये वेट भी लूज़ करता है। फिर मैंने दूध वगैरह गर्म कर लिया है। भाई, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताया करो, वीडियो को शेयर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऐसी बातें जानने के लिए, क्योंकि आपको तो पता है मैं पूरे मंथ की कार्तिक की वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं तो भाई अपने कार्तिक मंथ को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, मुझसे जितनी हो सकेगी मैं उतनी पूजा करूँगी। तो आप भी ज़रूर बताइए कमेंट में कि आप भी कार्तिक के मंथ में डेली पूजा कर रहे हैं या नहीं, और नहीं तो भाई सुबह सुबह कार्तिक स्नान ज़रूर कीजिए। सभी को राधे राधे।